नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध कर रहा हूँ। जी। महिला थिएटर से संबंधित मेरा अनुसंधान है जो जी। कि स्त्री नाट्य लेखिकाओं से संबंधित है। तो मैं आपके महत्वपूर्ण अनुभवों को साझा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रंगमंच से संबंधित अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की डायरेक्टर रचना मिश्रा मैम से। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब जर्नी के बारे में। हाँ, आप डायरेक्शन अच्छा, डायरेक्शन के क्षेत्र में मैं कैसे आई। पहले तो मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था। जी मैम। तो मैंने म्यूज़िक में एमए किया, मतलब जी। अपना एजुकेशन। जी। उसके बाद मेरे को ये रंगमंच को लेके बहुत एक्ट करना, जी जी, ये बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने करीबन 30-40 वर्कशॉप अटेंड करी जी। और वो अभिनय को लेके करी, और चाहे वो पुस्तकों को लेके हो, चाहे छोटी छोटी कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जो अंदर से एक शौक होता है। तो जब मैंने अभिनय किया तो मुझे ये लगा, और जब भी नाटक की, नहीं, मैं उसमें परफेक्शन नहीं है मेरा। जी। मेरा परफेक्शन, मुझे लगता था कोई भी नाटक उसका एनालिसिस नहीं, यहाँ ये कमी, ये होना था। तो जो एक अधूरापन लगता था, मैंने किया, मुझे लगा क्यों ना मैं अपने काम से वो पूरा करूं। जी। तो मुझे ऐसा मौका मिला। घोड़के सर है, वो लास्ट टाइम हम लोग की वर्कशॉप लेने आए थे, जो बॉम्बे में है, एनएसडी से पास आउट है। जी। तो उनके साथ रह के लगातार वो 2 साल 3 साल आए, और उनके साथ फिर मैंने, हम लोग बीएड कॉलेज में एक वर्कशॉप थी, तो उनके अंडर मैंने एक नाटक जी किया। तो उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया जी कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, या मैं जो काम, फिर धीरे धीरे वो एक तराशने वाला काम होता है ना, फिर आप उस क्षेत्र के अंदर जाते हो जी। तो और बारीकियों से जुड़ने के लिए और ज़्यादा लोगों के अनुभव। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ जो ड्रामे पिछले 25-30, मैंने करीबन, मेरी ये 25 साल की जर्नी है, धीरे धीरे जी। जो एक बड़े जितने डायरेक्टर बॉम्बे दिल्ली कहाँ से आते हैं, उनकी कैसे एक प्रैक्टिकली जो अनुभव करते हैं आप, मुझे लगता है कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको ले जाता है। जी। जो क्रिएटिविटी आप में आती, जो सोचने की, और उनके जो अनुभव, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो डेप्थ है, वो जो बात होती है, उससे आप और निखरते हो और संवरते हो। जी। और जी। अच्छा मैम, दूसरा सवाल है, आप अपने इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण योगदान या जो नाटक किया है, अगर कुछ याद है संज्ञान में, तो आप बता सकती हैं। नाटक मैंने मंटो का भी किया है। जी। और आपके ये हबीब तनवीर जी का, प्रेमचंद जी का, और अपने वैंकारी विनोद जी का, विनोद शंकर शुक्ल के, विनोद जी जो यहाँ है, उनकी कविताओं पे जी 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 किया है। और बहुत एकदम नाम आपको मैं बताती हूँ, नाम एकदम निकल रहे हैं। जी जी जी, होता है। मैं आपको अभी बताती हूँ। जी जी। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में रंगमंच की स्थिति आप कैसी देखती हैं, कैसी है? रंगमंच की स्थिति, मतलब देखिए, मुझे ये लगता है कि एक जो दर्शक आपको बनाना पड़ेगा। जी मैम। तो आपको उतनी गंभीरता से उनके अंदर तक ले जाना होगा। जी। जैसे मैंने अभी प्रेमचंद का स्त्री को लेके एक नाटक किया, लांछन जी। उसको मैं कॉलेज में लेके गई, और वहाँ जब मैंने दिखाया तो लोगों ने, बच्चों ने कहा कि नाटक ऐसा भी होता है मैम। जी। नाटक ऐसा होता है, और इतना अच्छा लगता है कि हम इतनी देर तक देख सकते हैं। जी। कुछ लोगों ने लगा कि हम टीवी देख रहे हैं, जिनके जिनके जो अनुभव थे कि हमको लग रहा था कि हम देखते रहें, उनको लग रहा था कि एक टेम्पररी प्रक्रिया है जिसमें बहुत कंसंट्रेशन नहीं, और उसकी जरूरत नहीं होती, गंभीरता नहीं मिलती उससे। जी जी जी। एक गंभीर माध्यम नहीं है जी। एक तमाशे की तरह सोच उनकी वो होती है कि इतने गंभीर प्रश्नों को भी उठाया जा सकता है और जुड़ा जा सकता है। तो एक नाटक से
लाइव जो जुड़ने की दर्शक की प्रक्रिया होती है जी, वो उन्हें समझ में आई। जी मैम। तो रंगमंच की स्थिति आपको कैसी लगती है? ठीक है, अच्छी है, कि अभी सुधार की ज़रूरत है यहाँ पे? हाँ, बहुत सुधार की जरूरत है। बहुत सुधार देखिए, जी, उसके लिए तो क्या है, हमें लगातार रंगमंच करना पड़ेगा। अरे दर्शक 2 आएंगे 4 आएंगे, अब अपना छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात जो यहाँ होती है वो आर्टिस्ट को लेके होती है जी, कि सारे लोग जा रहे हैं, अब उन आर्टिस्ट को आप कैसे बांध के रख सकते हैं। जी, तो मैं तो अपने टाइम पे जाती हूँ, 2 हूँ 1 हो चाहे कोई भी हो, मैं उसके साथ अपना वर्क करती हूँ। आपकी अपनी अगर इच्छाएं होती तो 2 3 4 फिर धीरे धीरे आपके पास लोग आते हैं। जी। तो अगर हम करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ होता रहेगा और असर जरूर होगा और दर्शक आपके बनेंगे। लगातार रंग कर्म की ज़रूरत है। बिल्कुल, लगातार आप जब तक नहीं उनको आदी करोगे तो मज़ा नहीं, उनको वो शौक पैदा करना पड़ेगा कि ढूंढ के लोग, जैसे हम दिल्ली, बॉम्बे, पूना, वहाँ एक या साउथ भी जाएं तो उन लोगों का ऐसा है कि वो टिकट लेके ढूंढ के जाते कि आज कौन सा प्ले है और कहाँ है जी। तो इस तरह का हमको रायपुर में भी पैदा करना पड़ेगा। यहाँ हमको हर जगह वही लिमिटेड लोग दिखाई देते हैं जी, हम नए दर्शक क्यों नहीं बना पा रहे हैं, मतलब हमें बनाना पड़ेगा। जी, जी। अच्छा, ये तो हो गया मैम आपका रायपुर में। छत्तीसगढ़ में रंगमंच की स्थिति कैसी देखती हैं? अगर कोई राय है आपकी तो बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ में फिर भी हमारे जो आसपास हैं, जैसे मैं भिलाई में सुनती हूँ कि जहाँ एक पारिवारिक माहौल बना है वहाँ लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। जी, चाहे वो रायगढ़ हो, नहीं रायगढ़ तो उधर चला गया क्या, नहीं रायगढ़ की एक जगह का नाम नहीं याद आ रहा है जहाँ उन लोग लगातार कर रहे हैं रंगमंच। जी, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। मतलब लगातार वहाँ भी आपको लग रहा है कि इन क्षेत्रों में भिलाई 20 कितने हैं यहाँ पे जिले हैं, सब जगह स्थिति ठीक है कि बस रायपुर नहीं में नहीं ज़्यादा? नहीं नहीं, वो स्थिति तो अगर हम कंपेयर करें सब तो बहुत यहाँ की उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ की अच्छी है, वहाँ की बाहर की अच्छी नहीं आती? नहीं नहीं, हाँ, बाहर की ज्यादा बेटर है। हाँ, यहाँ हम दर्शक नहीं जुटा पा रहे हैं। जी मैम। यहाँ जितने भी लोगों से बात करो तो उनका यही कहना है कि भाई हम कहाँ मतलब प्रैक्टिस करें, कहाँ किन दर्शकों को। और आज छोटी छोटी छत्तीसगढ़ में जब से इसका हुआ फिल्मों का आना तो उनको कुछ कुछ आप पैसे भी मिलते हैं उनसे, और हम लोगों को जहाँ से मिलते तभी हम उनको दे पाते हैं, तो उनको रेगुलर कुछ ऐसा नहीं मिल रहा तो वो उस ओर ज़्यादा जा रहे हैं। जी मैम। तो मुझे लगता है कि हमको मतलब इस पे काम करना चाहिए कि उनको स्थायी रूप से हम कैसे, जैसे मैं बच्चों से ये ज़रूर बात करती हूँ कि आपकी क्या एज है, आपको नौकरी करना है तो किस क्षेत्र में नौकरी करते हुए भी आप ड्रामे को कैसे कर सकते हैं। जी मैम। और उससे आपको किस तरह की एनर्जी और खुशी मिल सकती है। जी मैम। हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जी मैम। इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक के बारे में तो सर ने हमें बता दिया था, जी, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा मैम, महिलाओं के आने से रंगमंच की स्थिति में कोई फ़र्क पड़ा है आपको? अब महिलाएं आ रही हैं यहाँ पे? महिलाएं उतनी मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि जो भी आता है वो फिल्मों की तरफ चला जाता है। उनको लगता है थोड़ा भी आता है तो फिल्मों का हम डायरेक्शन करें जी। या उनके साथ मिलके कुछ ऐसा करें। मतलब लोगों के मन में एक बड़े फ्रेम का जो एक चाव है, कहीं ना कहीं अपने आप को फेमस करने का, जाने का, उस तरह की एक बात दिखाई देती है मुझे। मतलब कि फिल्मों में जाने के लिए महिलाएं मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली हो सकती हैं, लेकिन रंगमंच में महिलाएं नहीं आपके हिसाब से? हाँ, मतलब वैसा नहीं बोल रही, कुछ लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, जैसे बच्चों को लेके काम कर रही है महिलाएं, पर वो कुछ समय के लिए आती है फिर गायब हो जाती है। अभी एक्ट्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ, निर्देशिकाओं के बाद में पूछूंगा। अच्छा, लड़की, हाँ उनकी तो बहुत मुश्किल हो रही। जो हम फीमेल एक्ट्रेस हैं जी, उनको बताने में, करने में बहुत हमको टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ लगातार शूट चल रहा है। छत्तीसगढ़ी गानों के भी एल्बम खूब बन रहे हैं जी, जिसमें थोड़ी भी अच्छी लड़की जो आती है, जिसमें कॉन्फिडेंस है, उसको एल्बम के लिए लोग साइन कर लेते हैं।
और साइन करते हैं तो फिर वो उसके एटीट्यूड में पूरा का पूरा एक मिनी पिक्चर जो बोलते हैं ना कि मेरा डायरेक्टर कौन है तो मेरा ड्रेस डिजाइनर कौन है, उस तरह की चीज़ें आ जाती है ऑन स्पॉट। क्या वो एक नाटक की सहजता ख़त्म हो जाती है, तो उनसे दोबारा हमको काम लेने में बहुत मुश्किल होता है और बताना पड़ता है कि डिफरेंस। तो मतलब एक्ट्रेस कम है आप बोल रही हैं? बिल्कुल, वो ढूंढना पड़ता है हमको, मोटिवेट करना पड़ता है। और अभी ये स्थिति कि वो काम करने जाती तो मैंने कहा ठीक है तुम अपनी डेट बता दो, जिस डेट में नहीं हो उस डेट में हम तुमसे करवाते हैं, या वो डेट हम लोग लेते हैं, कोशिश करते हैं। मतलब इतनी ऐसी स्थिति है यहाँ पे ना मैम? जी जी बिल्कुल, उन लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है। जो अच्छे बच्चे ना जी, जिनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं जी, धीरे 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 धीरे, तो रेगुलर एक उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि पहले थिएटर है, उनको समझ धीरे धीरे आती है कि नहीं, जो थिएटर है हमको और परिपक्व बनाता है, एक्टिंग के लिए और परफेक्शन लाता है जी। उनको उदाहरण देना पड़ता है, बताना। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा तैयार होके या तो फिर वो बॉम्बे की ओर मूव करते हैं। जी। अच्छा मैम, यहाँ पे महिला निर्देशकों के रंगमंच आने से रंगमंच में कोई बदलाव आपको दिखता है? हाँ, एक सेंसिबिलिटी आई है कि एक नए तरह की कोशिश आई है बोलना चाहिए। बीच में अभी ड्राइंग रूम पे रंगमंच महिलाएं कर रही थी एक दो, तो ये एक नए तरह का एक मतलब कुछ कुछ चीज़ें आई हैं और वो लग के जैसे बोलते हैं ना काम करती हैं, तो एक थोड़ा सा अच्छा आया, चेंज हुआ है। तो ज़्यादा हैं कि नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं वही बोली ना, 2-4 लोग जो आई वो फिर फिल्मों से प्रभावित होके या उनको बुला लिया गया उस तरह से काम के लिए, या खुद एक्टर के रूप में वो एक्ट्रेस के रूप में काम करने लग गए। जी जी मैम, मतलब कि यहाँ पे कमोबेश स्थितियाँ डायरेक्टर महिलाएं मिलने मुश्किल है, अगर जो हैं तो बहुत कम हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं दिखता। हाँ हाँ, क्योंकि फ़र्क के लिए रेगुलर होना चाहिए, पड़ेगा आपको वो स्थिति में काम, तब तो आप वो फ़र्क ला पाओगे ना। हाँ, उस फ़र्क के लिए एक तो रोज़ लगना पड़ेगा, हाँ, ज़्यादा संख्या में महिलाएं निर्देशक हों तब फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो वैसा यहाँ पे नहीं है, 2-4 होंगी गिनी चुनी। हाँ हाँ, और उन्होंने भी जो 1-2 कर लिया या तो फिर उसी का रिपीटेशन चल रहा है, मतलब जी, कुछ एक नया खड़ा करने का उनमें मादा जैसे ख़त्म होते जा रहा है। उनको शॉर्ट फिर फिल्म में जाना ज़्यादा पसंद जी, कि असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना या एक्ट्रेस के रूप में थोड़ा जी, काम कर लिया, उस तरह का मुझे दिखाई देता है। एक लगातार काम नहीं दिख रहा है। अच्छा, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में कोई परिवर्तन आया है, नाट्य की कहानी कथा में? हाँ, कथा में यह है कि थोड़ा बहुत इंटीमेट होके चीज़ों को, जिससे थोड़ी यहाँ दूरी थी ना, वो इंटीमेट होके कर पा रही हैं, उसको निकाल रही हैं बाहर, अपने मन की चीज़ों को, जैसे बोलते हैं ना जी, कि अरे ये इतना बड़ा ऐसा सीन कैसे डाल दिया, ये या ऐसा संदर्भ में कैसे उन्होंने नाटक खेल दिया, वो वाली बात। महिला मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि महिला की जो बातों को पहले नहीं रखा जाता था, अब वो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें दिखाई देती हैं, जिससे थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे, वो कहीं कहीं हमको दिखाई देता है। अच्छा, और महिलाओं की समस्याओं को भी उठा रहे हैं क्या ये? नहीं, या महिलाओं की समस्या को नहीं, बातचीत में या उसमें, पर उस तरह से जैसा आना चाहिए वो पावर नहीं दिख रहा है। अच्छा, या तो कोई प्रोजेक्ट आया हो कहीं बाहर से तो आप बंद के कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि महिलाएं ऑलरेडी कम हैं, आप ये बोल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। पुरुष तथा महिलाओं के कथ्य में फ़र्क आपको समझ में आता है, मतलब कि नाटकों की कहानियों में या प्रेजेंटेशन में जो प्रस्तुत करते हैं, कि ऐसा कुछ आप नहीं देखती? आपका क्या ओपिनियन है मैम? मैंने दोनों के क्या कथ्य यानी कहने की शैली में और उनके जो प्रस्तुत करते हैं कहानियों के सिलेक्शन में।
पुरुष की हाँ नहीं, महिलाएं जो रहती है बिल्कुल वो बारीकी को ज़्यादा बारीकी परखती हैं वो। मतलब महिलाओं में वो चीज़ दिखती है, जो एक उनका सिक्स सेंस होता है वो कहीं ना कहीं आपको ड्रामे में दिखता है महिलाओं के जी। और पुरुषों का ये कि जहाँ जो जैसा है, मतलब चल रहा है टाइप से, एक लाइन जो चल रही है वही चल रही है, कुछ डिफरेंट ऐसा नहीं आ रही चीज़ की अलग से दिखाई दे रही। जी जी मैम। अच्छा मैम, यहाँ पे रंगमंच में सरकार कुछ मदद कर रही है, उसकी कोई भूमिका, सरकार की आप भूमिका देख रही हैं? सरकार की भूमिका होनी चाहिए, नहीं है बिल्कुल। पता नहीं रंगमंच को लेके बहुत सुस्त बोलना चाहिए। शून्य बोलेंगे, नील बोलेंगे कि कुछ एकदम खत्म है क्या? नहीं, हम तो शून्य बोलेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम लोग खुद अगर मान लो हबीब तनवीर जी का उस दिन जयंती है और उस दिन बाहर की टीम या उनमें मेरे को सबसे बड़ा खराब लगा कि 2 दिन का उनको लेके डिस्कशन रखा गया, सारे बड़े लोग आए और किए, पर उनका नाटक नहीं हुआ जी छत्तीसगढ़ में। ये बहुत बड़ी बात। और बॉम्बे के लोग कुछ आर्टिस्ट आए थे, वो उनका एक शॉट एक बन के जैसे आगरा बाजार कुछ कुछ डायलॉग शॉर्ट में जो बोलते हैं वो किया। केवल उनकी जो गायिका थी उनको बुलाया, पहले दिन इनॉग्रेशन हुआ, वो भी थोड़ी देर के लिए आई थी, गाने बुलाए बस। तो यहाँ पर तो भाई जो एक जिसने अपना जीवन उसके लिए समर्पित किया, उनका ड्रामा नहीं हो, और जहाँ इतनी सहजता हो तो कहाँ अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसमें गोष्ठी हो रही, बताइए 2 दिन 3 दिन की आप हैं किसी नाटक करके उसमें क्या कितनी गोष्ठी करेंगे हबीब जी को लेकर? नाटक प्रस्तुत करना तो बहुत जरूरी था। हाँ, उसके बिना बातचीत नहीं हो सकती, कोई मतलब नहीं था मैम। हाँ। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में रंगमंच के लिए कोई योगदान सरकार से आप किस प्रकार की भूमिका चाहते हैं कि सरकार रंगमंच, हिंदी रंगमंच के लिए करे? आप क्या चाहती हैं? मेरा ये कहना है कि उन्होंने कैटेगरीज बांट रखी है। अब जिनको अगर यहाँ के लोगों को बहुत कम अवसर मिलता, अगर साल में 2-3 हुए तो पता चला बाहर से हो गए ड्रामे। यहाँ के लोगों को आप जब तक के चांस नहीं दोगे लोकल लोगों को, तो यहाँ के लोग कैसे जुड़ेंगे? जी भाई हमारे थ्रू यहाँ के 10 या 15 आर्टिस्ट जुड़ते हैं, वो 15 आर्टिस्ट के साथ वो उनके कॉलोनी वाले, मोहल्ले वाले, उनके दोस्त वाले, एक तरह के स्थानीय लोग जुड़ते हैं ना उसके थ्रू। तो ये चीज़ यहाँ की सरकार को नहीं समझ में आती कि हमको इसको कैसे जोड़ना चाहिए। जी, स्थानीय लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ, स्थानीय लोग नहीं जुड़ेंगे। वो जैसे हम लोग देख के आते हैं, भाई बॉम्बे से आया, दिल्ली से, चलो ये नाटक का प्रस्तुति है, ये कलाकार, तो हम लोग जो देखने वाले लोग वहाँ पहुँचे होते हैं, जो उससे जुड़े हैं उस विधा से। पर आप हमारा क्या कहा है कि सामान्य लोगों को जोड़ना, जी, तो वो कैसे जुड़ेंगे? मतलब अच्छा जी। तो उन्होंने कैटेगरी जो की है उसमें जो सामान्य हमारे जैसे लोग हैं उसमें जुड़ना बहुत मुश्किल है। उनकी जो लिस्ट में जो लिस्टिंग उन्होंने बनाई है अपनी कैटेगरी, जो भी ड्रामा, यदि हम यहाँ के हैं और हमको लगता है कि हबीब तनवीर का एक तो होना चाहिए नाटक, होना चाहिए जी, तो वो वहाँ से कर रहे हैं ला के लोगों को। तो इसमें एक रोज भी होता है ना व्यक्ति का। जी। और कुछ चाहते हैं कि गवर्नमेंट और क्या करे मैम? ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, गवर्नमेंट को जैसे वो बाकी दूसरी चीज़ें कराती हैं वैसी इनको कम से कम 3-3 महीने या 6 महीने में भी जो कराती हैं सबको मौका देना चाहिए जी। और मैं और बस मतलब आर्टिस्ट तभी जुड़ेंगे और आर्टिस्ट को अच्छा लगेगा जी, जो यहाँ के लोग हैं। और तो मतलब क्लियर होना चाहिए, ये सारी चीज़ों से दूर होके सोचना पड़ेगा जी कि जैसे हर जगह होता है वहाँ के भी ड्रामे बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि जो यहाँ के लोग नहीं जा पाते वो वहाँ का भी स्तर देखें। एक स्तरीय काम के लिए हमें ज़रूरी है कि बेहतर चीज़ों को देखना, पर आप उसको कराइए भी तो। जी मैम। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई ताकत आप देखती हैं कि नहीं देखती हैं? देखती हैं, आपका क्या ओपिनियन है?
हिंदी रंगमंच में मतलब बहुत काम की ज़रूरत है। पहले तो आपकी मेंटलिटी मतलब एक क्या बोलना चाहिए, एक भीड़ की तरह हो गया है कि एक जो मेन व्यक्ति आया उसके हिसाब से सारी की सारी भीड़ चल रही है। मैं ताकत बताइए, कोई ताकत दिखती है कि कोई ताकत नहीं है अभी? मतलब स्ट्रेंथ कुछ अच्छी चीज़ हिंदी रंगमंच की? नहीं बिल्कुल नहीं, वो उसकी नहीं। बहुत ज़रूरत है। नहीं, बहुत माइनस है, बहुत माइनस है। जी सर, जी मैम, माइनस। अच्छा मैम, पहले के रंगमंच और अब के रंगमंच में क्या फ़र्क देखती हैं तकनीकी के क्षेत्र में? पहला ये देखिए, तकनीकी के क्षेत्र में तो जैसे दूसरी चीज़ों में इतना इंस्ट्रूमेंट को लेके, लाइट को, सारी चीज़ों को लेके जो बढ़ा है चीज़ों को, इफेक्ट जो साइंटिफिक अपना जी इन्वेंशन के आधार पे बढ़ा है, हाँ। तो वो चीज़ें तो दिखती ही दिखती हैं। मतलब तकनीकी बढ़ी है। हाँ, तकनीक तो पहले से बढ़ी है जी। अलग अलग तरह के इफेक्ट्स, अलग अलग तरह के यहाँ पे sound। रायपुर की बात कर रहा हूँ। हाँ, रायपुर में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। जी। तो वही है कि साल में आपने एक आध दो प्रस्तुति वैसी देख ली, एक आध देख ली, फिर खत्म। जी मैम। अच्छा मैम, ये लाइटिंग के बारे में क्या विचार है आपका? लाइटिंग का बहुत अच्छा भिलाई से संतू जी हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ नया नया यहाँ पर लाइट के बारे में वर्क कर रहे हैं लगातार, और नई किस तरह से तकनीक आ रही, चाहे कलकत्ता से ले लें या बॉम्बे से ले लें, तो नया नई चीज़ वो इंट्रोड्यूस करते हैं जी, जो समझ में आती है। संतू जी। हाँ। मंचन के बारे में क्या राय है मैम? मंचन अब कैसा हो रहा पहले की अपेक्षा? पहले का जो समय था क्या बदलाव? पहले का जो था वो कमियां थी, सब थी, पर अब के जो मंचन आ रहा है उसमें ना क्या कहना चाहिए, आपके पैसे कौड़ी और क्या उसको आप क्या बोलेंगे, वित्तीय चीज़ों को लेके ने उसको केंद्र में बना के हो रहा है काम जी। कि सबसे पहले फंड क्या है जी, क्या मिलने वाला, आप क्या करने वाले हैं, वो चीज़ सेकेंडरी हो गई। ओके। प्रायोरिटी ये हो गई है, आपका काम क्या है, वो उसकी गंभीरता खत्म होते जा रही है। मतलब ये ऊपर से गवर्नमेंट तय कर रही है कि आपको किस पे बनाना है। हाँ, जब वो प्रोजेक्ट आते हैं तो एकदम से लोग लग जाते हैं, अचानक सारे के सारे वो ही बनाने में लग जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया है या कुछ आया। अभी जैसे इलेक्शन के समय सारे लोग वही छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने चले गए। आप कितना भी नाटक बड़ा खड़ा कर लो कि भाई उसका मंचन होना है, तो आपके आर्टिस्ट बोलेंगे नहीं अभी तो हम ऐड कर रहे हैं। जी। जी मैम, और प्रयोग कुछ हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा? नहीं, उसमें काम ही नहीं हो रहा तो आप नया क्या करेंगे? मतलब प्रयोग रंगमंच में काम नहीं हो रहा है, इसलिए प्रयोग की बात ही नहीं है। बात ही नहीं हो रही। कुछ लोग जाते हैं और प्रयोग वो भी अपनी आपके उससे नहीं, दूसरा कुछ देख के और उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपकी अपनी क्रिएटिविटी खोते जा रहे हैं। जो या तो हबीब तनवीर जी ने, यहाँ इतने बड़े लोगों ने जो आपको एक सोचने की, विचारने की दी है चीज़ें, उनको छोड़ के आप भाग रहे हो। जी। अच्छा, संगीत के बारे में क्या राय है? संगीत तो बहुत यहाँ लोग जो गीत है वो बसे हुए हैं, उनका मेरे को दिखता है यहाँ पर। लोकगीत का प्रयोग होता है मंचन में? हाँ बिल्कुल, ये कोशिश कनेक्टिविटी रहती है कि यहाँ की भाषा को लेके या यहाँ के गीतों को लेके। नाटकों में प्रयोग होता है, ये पूछा? हाँ, नाटकों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो उससे जनता है वो खुश होती है जी। ये कनेक्टिविटी बढ़ती है, मतलब जी। अच्छा मैम, ये बताइए, लास्ट है कि संवेदना के प्रदर्शन में तकनीकी के प्रयोग को आप क्या देख रही हैं यहाँ पे? जैसे टेक्निक का यूज संवेदना को मंच पे उभारने के लिए। वो
तो आप चाय पी, एक कमला। नहीं मैम, हमें अरे आप चाय तो आधी कप चाय हो जाएगी। रिकॉर्ड जी। हाँ। निकल लूँगा मैं, टाइम पे पहुंचना है। हाँ, संवेदना प्रदर्शन है मैम, तकनीक कहीं आप देखते हैं प्रयोग? मुझे तो बिल्कुल इस पे वो वर्क नहीं दिखता तकनीक पे। रायपुर में कि पूरे छत्तीसगढ़ में? कहीं कहीं होता होगा आपको? कहीं नहीं, कहीं कहीं होता है, बिल्कुल मैं यही बोल रही हूँ। जो भी तकनीक और जिसका भी प्रयोग मतलब दिखाई देता है ना, वो देख के, जैसे कोई फेमस चीज को देख के आप, जैसे अमिताभ के डायलॉग की कॉपी चालू हो गई थी, उस तरह की एक कॉपी वाला दौर आया है जी। बहुत बहुत आभार मैम कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया। अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के रायपुर की डायरेक्टर रचना मिश्रा मैम से। मैम को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।